नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान किया जारी। उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मिली। और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के वन बीट अधिकारी कर रहे हैं हड़ताल। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत कई स्थानों पर दिख रहा है असर। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण में राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मातृशक्ति के हितों की रक्षा के लिए इसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का रोड मैप है। इसी आधार पर प्राथमिकता तय कर उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। सदन में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। विपक्ष सत्र की अवधि मात्र 3 दिन रखने को लेकर विरोध कर रहा है। उनकी मांग है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भू कानून से लेकर विस्थापन की राह देख रहे आपदाग्रस्त गांवों जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा कर सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष का 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है। पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिए जाने वाला यह अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड के लिए अप्रतिबंधित अनुदानों की लगभग 94 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसके बाद में वित्त मंत्रालय जारी करता है। इन अनुदानों का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इसमें विशेष रूप से घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार शामिल हैं। साथ ही अनुदान का उपयोग पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। नैनीताल की मनोरा पीक व हल्द्वानी वन प्रभाग की छकाता रेंज में आज वनाग्नि को लेकर एक मॉक ड्रिल हुई। इसमें वन विभाग, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड फायर सर्विस ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल से रिस्पांस टाइम, आग बुझाने के संसाधनों और तैयारियों को परखा गया। सभी कर्मचारियों को फॉरेस्ट फायर के प्रति अलर्ट रहने तथा रिस्पांस टाइम कम रखने के निर्देश दिए गए। पावर ब्लोअर, फायर सूट को पर्याप्त मात्रा में सभी रेंजों और क्रू स्टेशनों में रखने को कहा गया है। इसके साथ ही यदि आग बुझाने के दौरान कोई कर्मचारी घायल हो जाता है या झुलस जाता है तो उसको तुरंत उपचार दिलाने के लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
हमारी ये मॉक ड्रिल है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे नए फायर वॉचर को हम योजित कर रहे हैं, जो हमारे रेखी विभाग होते हैं, उनसे हमें कैसे सहयोग प्राप्त करना है, उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमने आज ये मॉक ड्रिल रखी गई है, जिसमें हमारे 52 फायर वॉचर जो आए हैं तीनों रेंजों से, छकाता, जोलासाल, नंदौर रेंज से, तीनों रेंजों के हमारे जो वन दरोगा, वन आरक्षी और वन क्षेत्राधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो उन फायर वॉचरों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। हमने यहाँ मौके पे एक स्थल चिन्हित किया है, जिस पे हम ये देख रहे हैं कि अगर आग की घटना मौके पे होती है तो हम उसकी कैसे रिपोर्टिंग करें, कैसे टीम हमारे मौके पे रवाना होगी, घटना स्थल पर आके जो हमारी टीम है उसकी प्रतिक्रिया कैसे रहेगी, वो आग को कैसे बुझारी। आप देख सकते हैं कि वो ब्लोअर से, झापों से हमने आपको दिखाया कि वो बत्ते काट रहे हैं और फायर लाइन साफ़ कर रहे हैं, उससे आग बुझा रहे हैं। नैनीताल जनपद के नोडल डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि वन विभाग में फील्ड कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई है और उन्हें जंगलों के रेंजों में तैनात कर दिया गया है। क्या पूर्व में जो फायर लाइनें जिनमें पेड़ उग गए थे, इस बार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में उनमें भी जो है पेड़ों की लॉट बना करके वन निगम को दे दी गई हैं और शीघ्र ही उसमें वन निगम द्वारा जो है पातन का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही जो है हमारे द्वारा अभी जो कंट्रोल बर्निंग है, जो हम फायर सीजन से पहले करते हैं, एकांतर फुकान, वार्षिक फुकान की जो प्रक्रिया की जाती है, वो भी हमारे द्वारा की जा रही है। अब 15 फरवरी से हम जो अब हमारी एक्चुअल फॉरेस्ट फायर्स जो भी घटना होंगी, जिनका अलर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसमें हमारी टीम मौके पर जाकर के आग को बुझाती है। उसके लिए फायर वॉचर्स की तैनाती की जा चुकी है और हमारे सारे क्रूज स्टेशंस में इक्विपमेंट वगैरह जो है वो सब फिट है, वो सबका इंस्पेक्शन हो चुका है। एक तरफ वन विभाग वनाग्नि से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी विभिन्न मांगों के लिए वन बीट अधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। रुद्रप्रयाग वन विभाग के प्रभागीय कार्यालय परिसर में उनका धरना 5वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को दोबारा लागू करने सहित अन्य मांगों पर कार्रवाई न होने तक आंदोलनरत रहने की चेतावनी दी है। हमारे जो बहुत साल हो गए हैं, हमारे जो सीनियर हैं, किसी को 13 साल 14 साल हो गए, उनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है। हर चीज़ का एक समय होता है। प्रॉपर हमारे ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सीधी भर्ती लाओ ही मतलब कि एक प्रॉपर हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। अगर हम वन दरोगा के पद पे नहीं जाएंगे, वन दरोगा फिर प्रमोशन नहीं होगा, ऐसे करके जो एक तौर तरीके होते हैं वो सब चीज़ रुक जाता है ना। और वैसे भी वन बीट अधिकारी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक नींव माना जाता है और जब से मैं आई हूँ तो मैं देख ही रही हूँ कि हम लोग सच में एक नींव का काम करते हैं, एक रीढ़ की हड्डी है हम लोग, क्योंकि हमारे बिना अगर आप लोग हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे बिना आप लोग का कुछ काम ही नहीं होगा। तो जब तक हम लोग यहाँ हैं तो आप हमारे जो क्षेत्र है, हमारे जंगलों को नहीं बचा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र बचे रहे, हमारे जंगल बचे रहेंगे। क्योंकि जब तक जंगल रहेंगे तभी तक हम लोग सांस ले पाएंगे, क्योंकि पेड़ ही हमारे लिए सब कुछ है। समय फायर सीजन चल रहा है। पिछले साल जैसा कि आपने देखा ही होगा कि कितना नुकसान हुआ। इस साल भी अगर हम सभी लोग इस बातें यहाँ पे हड़ताल पे बैठ रहे हैं तो जंगलों को काफ़ी नुकसान होगा। सरकार को इस पे जल्द से जल्द इस पे संज्ञान में लेना चाहिए हमारी मांगों को, वरना लाखों हेक्टेयर कई जंगल हमारे जल के खाक हो जाते हैं, जिसमें हमारे जीव जंतु भी हैं, जंगल है, कई नुकसान हो जाएगा। तो सरकार से यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द हमारे मांगों को संज्ञान में लिया जाए और हमें जल्द से जल्द यहाँ से हम अपना धरना प्रदर्शन रोकें। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने बीते 3 वित्तीय वर्षों में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके वन आरक्षियों को पदोन्नति देने, वन आरक्षियों की वर्दी नियमों में संशोधन करने, 1 माह का अतिरिक्त वेतन व आहार भत्ता देने आदि कई मांगे रखी हैं। उधर उत्तरकाशी के कोट बांग्ला वन चेतना केंद्र में भी वन बीट अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष मामराज सिंह बिधान ने कहा कि लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इसमें सहायक वन कर्मचारी संघ भी अपना सहयोग कर रहा है। धरना आज 6वां दिन है। हम 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा चुके हैं और हमारी मुख्य दो मांगे हैं। 2016 की वन नियमावली को पुनः लागू किया जाए और वर्दी संशोधन में हमें वन आरक्षियों के कंधे पे 1 स्टार की मांग है। प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी डीपी बलूनी ने बताया कि वन विभाग ने फायर सीजन की तैयारी पूरी कर ली थी। फॉरेस्ट गार्ड के हड़ताल पर जाने से वन विभाग को धक्का लगा है। उनकी अधिकांश मांगे उच्च स्तरीय हैं।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।